हेलो गाइस, आज अपन देखेंगे अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। अब ना मैं तुम्हें समझा दूंगी। ये थ्योरी थ्योरी तो तुम्हें मजा नहीं आएगा, ना ही तुम्हें याद रहेगा। तो सबसे पहले अपन पहले एक थ्योरी स्टोरी समझते हैं, उसके बाद थ्योरी थ्योरी भी देख लेना, वो भी समझेंगे सही टेक्निकली क्या है। मेरा मेन एम यही है कि तुम्हें ना एटलीस्ट पॉइंट्स तो याद रह जाए, तुम समझ लोगे फिर भूल जाओगे। तो इसीलिए मैं स्टोरी से करवाती हूँ, ताकि ना तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें कॉपी में सिर्फ इतना लिखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज डैश करके स्मार्ट ऑफिस मैनेजर स्टोरी, जो अपनी हेडिंग है स्टोरी की, वो लिख दोगे, क्योंकि स्टोरी अपने को याद रह जाती है नाम से ही। इसीलिए तो हम स्टोरी में समझाते हैं कि यार तुम्हें समझ में आता है। बस इतना लिख लेना, बाकी स्टोरी जैसे ही समझ में आएगी तो चीजें तुम्हें अपने आप ही याद हो जाएगी कि अच्छा ये है क्या एक्चुअली। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं। तो ये अपनी ओएस सर्विसेज की स्टोरी है, स्मार्ट ऑफिस मैनेजर। अब इमेजिन करो कि एक ना स्मार्ट ऑफिस है और उस ऑफिस का एक सुपर इंटेलिजेंट मैनेजर है। ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सुपर इंटेलिजेंट मैनेजर और कोई नहीं, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखते हैं कैसे ये मैनेजर अपनी टीम को हैंडल करता है। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी मैनेजर आएगा तो वो काम दे देगा अपने को कि भाई ये काम करना है, यानी फर्स्ट इज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। बॉस यूजर आता है, बोलता है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, तो मैनेजर जो है अपना, उसने क्या करा, एम्प्लॉय को असाइन करता है, रिसोर्सेज देता है और काम स्टार्ट करवाता है। जैसे ही काम खत्म हुआ एम्प्लॉय फ्री हो जाएगा। यानी ओएस का काम है प्रोग्राम को स्टार्ट, रन और स्टॉप करना। अब ये चीज हो गई, प्रोग्राम काम खत्म करवा लिया, काम हो गया, खत्म हो गया। अब आईओ ऑपरेशंस क्या है, इनपुट आउटपुट हैंडल करना। अब एम्प्लॉय को बॉस ने बोल तो दिया कि तुम्हें काम करना है, पर एम्प्लॉय को काम करने के लिए क्या चाहिए, डेटा चाहिए, यानी इनपुट चाहिए। काम करेगा, डेटा चाहिए तो इनपुट मिलेगा, फिर वो काम जो करके देगा वो आउटपुट देगा। तो मैनेजर इंश्योर करता है कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर सब काम करे। और मशीन है, हर मशीन के लिए एक हेल्पर है, डिवाइस ड्राइवर। ओएस सब मैनेज कर देता है। अगर मेरी मशीन में कोई दिक्कत आएगी, एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उसी वक्त अपना जो डिवाइस ड्राइवर है, एक हेल्पर है, वो उसकी हेल्प कर देगा। तो दो चीज हुई, सबसे पहला उसने प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हुआ, काम करवा दिया। सेकंड क्या हुआ, जो काम बोला है उसके रिसोर्सेज भी लगेंगे, वो चीज भी अपने को प्रोवाइड कर दी, इनपुट आयो ऑपरेशन हो गए। अब थर्ड आता है अपना फाइल सिस्टम, डेटा को स्टोर करना। ऑफिस में एक फाइल रूम है, मैनेजर इंश्योर करता है कि जो मेरी फाइल्स है वो प्रॉपरली अरेंज हो, इजीली मिल जाए, सेफ रहे। तो ओएस डेटा को ऑर्गेनाइज भी करता है कि जो काम इन्होंने करके दिया है वो एक फाइल में, अपन एक फाइल रूम में रख देंगे ताकि वो अच्छे से सेफ रहे। अब आता है फोर्थ अपना कम्युनिकेशन, टीम वर्क करवाना। एम्प्लॉयज को एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी। मैनेजर ना सिस्टम बनाता है कि मैसेज भेजो, ये शेयर, जो ये चीज है ये शेयर करो, मैसेज पासिंग और शेयर्ड मेमोरी हुई है। तो ओएस प्रोग्राम्स को भी कनेक्ट करता है आपस में कि अच्छा तुम भी बातचीत भी करो। अब आता है बातचीत करी कि मैंने, जो मेरे मैनेजर ने मेरे को काम दिया था फर्स्ट पे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन पे, वो हुआ, उसके लिए मेरे को रिसोर्सेस लगे, आईओ ऑपरेशन से मिल गए। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, वो फाइल रख दी अपन ने। अब मैंने जो काम करा है वो मैं मेरे कलीग के साथ डिस्कस कर रही हूँ कि अरे ऐसा हो वैसा हो। अब है ना उसमें कुछ गड़बड़ हुई तो मेरे कलीग ने मिस्टेक पकड़ ली। तो मैनेजर जो है, मैनेजर भी क्या करेगा, कंटिन्यूसली चेक करता है कि कोई गलती तो नहीं हो रही है। अगर एरर मिला तो काम को रोक देता है या करेक्ट करवाता है। यानी ओएस जो है अपने सिस्टम को क्रैश होने से बचाता है। रिसोर्स एलोकेशन, कौन क्या करेगा। अब ऑफिस में ना लिमिटेड चीजें हैं, जैसे कंप्यूटर, टाइम और एम्प्लॉयज। तो मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन पहले काम करेगा, किसको कितना रिसोर्स मिलेगा। ओएस ना सबको फेयर रिसोर्सेस देता है। तो ये चीज हो गई कि भाई इसका यही काम है तो तुम्हें यहाँ पे काम करना, तुम्हारा हो जाए तो तुम आ जाना, ताकि किसी की लड़ाई ना हो, कोई दिक्कत ना है। ये सब चीजों का ध्यान रखना भी अपने मैनेजर का काम होता है। अब आते अकाउंटिंग, रिकॉर्ड मेंटेन रखना। मैनेजर ना एक रजिस्टर को मेंटेन करता है, ट्रैक करता है कि किसने कितना काम किया है, कितना टाइम लगा है। तो जो ओएस है वो भी अपना यूजर्स को ट्रैक करता है। अब सबसे मेन आते हैं प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ऑफिस में अपना गार्ड है, मैनेजर इंश्योर करता है कि भाई गार्ड तेको क्या करना है, सब ऑथोराइज्ड लोग ही एंटर करें और फाइल्स, जो अपना फाइल रूम है उसमें अपना डेटा जो है वो सब सेफ रहे। तो ओएस जो है वो सिस्टम को सिक्योर रखता है।
तो अब हुआ क्या कि एक ऑफिस में मैनेजर है, वो काम स्टार्ट करवाता है, डिवाइसेस हैंडल करता है, फाइल्स को मैनेज करता है, एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करवाता है, एरर्स चेक करता है, रिसोर्सेज डिवाइड करता है, रिकॉर्ड को मेंटेन करता है और सिक्योरिटी को भी इंश्योर करता है। तो जब भी ओएस सर्विसेज आए, ऑफिस मैनेजर स्टोरी याद करो तो ऑटोमेटिकली तुम्हें जो 8 पॉइंट्स है ये याद आ जाएंगे। अगर आपको ओएस सर्विसेज याद नहीं रहती तो रटना मत, बस एक ऑफिस इमेजिन करो, समझो कि तुम मैनेजर हो उस ऑफिस के, तो अब तुम क्या करोगे, तुम्हें ये सब चीजें करनी है। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब अपन थ्योरी भी देख लेते हैं क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कुछ सर्विसेज अपने को प्रोवाइड करता है जो यूजर और प्रोग्राम्स को हेल्प करती है सिस्टम को यूज करने में। Operating system provide a set of services that help users and programs to interact with the computer system efficiently. These services make the system easy to use, efficient and secure by managing hardware resources and providing an environment for program execution. अभी क्या हो रहा है कि जो OS है ना, वो एक मैनेजर है जो सिस्टम को easy, fast, secure बनाता है और ये पॉसिबल होता है सब कुछ OS की वजह से। मीन OS क्या कर रहा है, हमें ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो यूजर और प्रोग्राम को हेल्प करती है सिस्टम को यूज करने में। अब फर्स्ट पॉइंट आता है अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या है, सबसे पहली सर्विस ये है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वाली। जैसे जब तुम ना कोई ऐप ओपन करते हो तो क्या होता है, ओएस प्रोग्राम को ना रैम में लोड करता है, फिर सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देता है, फिर प्रोग्राम रन होते हैं और जब काम खत्म होता है तो ओएस क्या करता है, मेमोरी को फ्री कर देता है। मतलब ओएस इंश्योर करता है कि प्रोग्राम जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट हो, चले और फिर बंद हो जाए। तुम यूट्यूब चला रहे हो, यूट्यूब ओपन हो गया, फिर तुम्हें बंद करना है, तुम बंद कर दोगे। ऐसा तो हुआ नहीं कि यूट्यूब चल रहा है तो चले ही जा रहा है, बंद ही नहीं हो रहा। तो ये सब चीजों का ध्यान ओएस रखता है। यही सब लिखा है मैंने जो बोला है, कोई इतना खास मैंने कुछ ऐसा बोल नहीं दिया जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं IO ऑपरेशंस। The OS manages all input and output devices like keyboard, mouse, printer and disk. अब आती है अपनी सेकंड सर्विस IO ऑपरेशंस। कीबोर्ड क्या करता है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब डिवाइसेस कौन हैंडल करता है, इनको भी भाई हमारा दोस्त OS हैंडल करता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिवाइस ड्राइवर्स। अब ये क्या चीज आ गई, इट प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म इंटरफेस थ्रू डिवाइस ड्राइवर्स प्रोग्राम टू परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशंस। हर डिवाइस के लिए ना एक ड्राइवर होता है, ओएस उसके थ्रू डिवाइस से बात करता है और परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए जो बफरिंग और कैचिंग ये सारी चीजें करता है। तुम डायरेक्टली हार्डवेयर से डील नहीं करते हो, ओएस ही अपना सब हैंडल करता है। अब हमारी थर्ड सर्विस होती है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। फाइल्स और फोल्डर्स का पूरा कंट्रोल ओएस के पास होता है। तो तुम क्या कर सकते हो, क्रिएट, डिलीट, ओपन, रीड एंड राइट कर सकते हो। ओएस ना इंश्योर करता है कि डेटा ऑर्गेनाइज्ड रहे, सिक्योर्ड रहे, मतलब डेटा मैनेज करने में ये बहुत इजी हो जाता है। अब फिर फोर्थ सर्विस है अपनी कम्युनिकेशन, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। एक प्रोग्राम ना दूसरे प्रोग्राम से कैसे बात करेगा, ओएस अपने को प्रोवाइड करता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। जब ये पॉइंट लिखो तो ये जरूर लिख कर आना। अब इसके मेथड्स होते हैं, प्रोसेस कैन एक्सचेंज डेटा यूजिंग टेक्निक्स लाइक मैसेज पासिंग और शेयर्ड मेमोरी। एक एग्जांपल आ गया अपना कि ब्राउजर और सर्वर के बीच में डेटा एक्सचेंज करना। प्रोग्राम्स में क्या होता है, फिर वो टीम वर्क कर पाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एरर डिटेक्शन। The OS continuously monitors the system for the errors such as memory faults, hardware failures and illegal operations. सिस्टम में एरर भी आ सकता है, मेमोरी इशू, डिवाइस फेलियर, इलीगल ऑपरेशन। तो ओएस ना कंटिन्यूसली नजर रखता है कि भाई कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। अगर एरर मान लो मिलता है तुम्हें तो वो क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा प्रोग्राम को या वार्निंग दे देगा। तो इससे क्या हुआ कि ये अपना सिस्टम क्रैश होने से भी बचाता है। अपना रिसोर्स एलोकेशन।
कंप्यूटर में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, सीपीयू, रैम, डिवाइसेस। तो ओएस क्या करता है, डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोग्राम कब चलेगा, कितनी मेमोरी मिलेगी। इसके लिए यूज होती है अपनी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स एंड एलोकेशन टेक्निक्स यूज होती है, ताकि वो बता दे कि कौन सा प्रोग्राम कब चलेगा और कितनी मेमोरी मिलेगी। अब इससे क्या होगा, सब प्रोग्राम्स को फेयर चांस मिलेगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। अब नेक्स्ट सर्विस है अपनी अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग क्या है, ओएस ट्रैक करता है कितना सीपीयू यूज हुआ है और कितनी मेमोरी यूज हुई है। तो ये डेटा क्या होता है, बहुत यूजफुल होता है परफॉर्मेंस एनालिसिस में और अपने मॉनिटरिंग में, बिलिंग में, क्लाउड सिस्टम्स में। तो सिस्टम का जो रिकॉर्ड है वो फिर मेंटेन होता है। लास्ट सर्विस बट इम्पॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ओएस इंश्योर करता है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होगा और डेटा सेफ रहेगा मेरा, लॉगिन, पासवर्ड, मेथड, परमिशन, इन सब से ये सब चीजें दे देता है वो। तो सिस्टम और डेटा दोनों सिक्योर रहते हैं। तो फाइनली क्या है कि ओएस जो है, services play a vital role in making the computer system efficient, secure and user friendly by managing resources, enabling communication and ensuring proper execution of programs. तो ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज का मेन काम क्या है, प्रोग्राम्स जो है वो मेरे स्मूथली काम करे, रिसोर्सेज मैनेज करना और सिस्टम को सिक्योर रखना। इसकी वजह से क्या होगा, मेरा कंप्यूटर है वो एफिशिएंट, सिक्योर और यूजर फ्रेंडली बनता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इनविजिबल मैनेजर है जो इंश्योर करता है कि सब कुछ स्मूथली, एफिशिएंटली और सेफली चले। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा।